अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन व हाज़रीन, उलमाए किराम, कलर सईदा के करीब पैका गाँव जहाँ मैं पहली मर्तबा आ रहा हूँ, मेरे साथ मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव रखने वाले हजरात सबका सिपासगुजार हूँ। इस गए गुजरे दौर में अगर किसी इंसान को कोई जानता है, इज्जत करता है, उसका ख्याल करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मादियत का दौर है, मफाद परस्ती का दौर है, इसमें लिल्लाहियत खत्म हो रही है। ये चेलम की महफिल पैका में अखलाक हुसैन ने, हमारे ताल्लुक वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, और मैं लाई क्रास में इनके पास जाता भी हूँ। सारा इलाका यूं तो मिलने वाला है, बस वक्त था इन्होंने इसका इजहार किया कि मैं आऊँ। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, कोई आलिम भी नहीं हूँ, सिर्फ जो अल्लाह ताला ने मुझे कुछ समझ अता फरमाई है और कुरान और सुन्नत का जो फहम अता फरमाया है अपने खुसूसी फजल के हवाले से, तो मैं अपने सामीन और नाजरीन तक वो मैसेज, वो पैगाम जो मैं समझता हूँ, तो वो मैं सिर्फ पहुँचाना चाहता हूँ। न मुझ में कोई काबिलियत है, न कोई हुनर है, लेकिन बेहुनर और नाकाबिल जो लोग होते हैं उनका मालिक भी वही है, तो हमें भी वही नवाजने वाला है। मैं कोई बड़ा खतीब नहीं हूँ, और बड़े बड़े मुझसे बेहतर बोलने वाले हैं जो इस मुल्क में मौजूद हैं, बैरून मुल्क ममालिक मौजूद हैं। तो मैं जो चंद लोग मुझे सुनने के लिए आ जाते हैं, ये उनकी अपना हुस्न समाअत है। असल में बात ये मैं समझता हूँ कि जहाँ कोई सच्ची बात हो, कोई बयान ऐसा हो जो हकीकत पर मबनी हो, तो इस दौर में, झूठ के दौर में, अगर कोई शख्स जितना भी उसको अल्लाह सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, तो मेरा ख्याल है लोग सच सुनने के लिए हर दौर में आमादा रहे। तो ये भीड़ जो है समात हर मकतब फ़िक्र का मेरे महफिल में, यानी हर मकतब फ़िक्र का आदमी मौजूद होता है और वो सुनता है। उसकी वजह यह है कि मैं मसालिक से, मसलकों से हटकर बोलना चाहता हूँ,
ताकि मैं किसी में पाबंद न हो जाऊं, और जो जिसका हिस्सा है, जो मसलक सही कहता है, उसकी उतनी बात जो है वो तस्लीम की जाए। कोई मसलक भी है तो ये लिल्लाहियत होनी चाहिए गुफ्तगू में। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू में लिल्लाहियत रहे, और आप भी अल्लाह ताला के लिए, उसकी ज़ात के लिए कुरान और सुन्नत के पैगाम को का नजरिया ज़हन में रखकर मेरी गुफ्तगू को सुने। आपको भी अल्लाह अजर अता फरमाए और मुझे भी अजर से नवाजे। हजरात, मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कायनात में चीज आई है उसने फना होना है। व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और ए मेरे रसूल, तेरे रब की जात, उसका चेहरा बाकी रहेगा, उसी की जात बाकी रहेगी जो साहिब जलाल है और इज्जत वाला है, उसी की जात बाकी रह जाएगी, बाकी सब फना हो जाएगा। ये दरसे फना है इस आयत में, बेसबाती दुनिया पर। यह बहुत बड़ा दर्स है अगर कोई इंसान समझना चाहे। हम लोग दुनिया की इस रेल पेल में, चमक दमक में उलझे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के अक्सर व बेशतर आयात में इस तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि ये दुनिया आर्जी है। तुम देखते हो रोज तुम्हारे जैसे इंसान मरते हैं, उनको उठाकर दफन कर दिया जाता है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं। तो तुम्हें होश नहीं आया कि तुमने कब तक जीना है? तो अपनी मौत को, हदीस में आता है कि अपनी मौत को याद रखो, और रात को जब सो तो अपना वसीयतनामा रोज लिख कर रख दो सराने के नीचे कि शायद तुम सुबह मौजूद न हो, तो जो तुम कहना चाहते हो वो तुम्हारे रिश्तेदारों तक, घर वालों तक बात पहुंच जाए। तो इतनी ताकीद है मौत के लिए, मगर मौत हमने उसको फरामोश कर दिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया का जो जितना सामान है ना, ये मता, छोटा सा सामान, थोड़ा सा, ये गुरूर है। गुरूर क्या है? मैं अपने खिताबात में कई दफा इन चीजों को पेश कर चुका हूँ, कंदे मुकर्रर के तौर पर फिर अर्ज करता चलूं कि गुरूर वो होता है कि इंसान किसी धोखे में मुब्तला हो, किसी धोखे में मुब्तला हो, इसको गुरूर कहते हैं। और तकब्बुर जो है ये और चीज है, और गुरूर और चीज है। तकब्बुर जो है उसमें भी फर्क है, फिर किब्र में भी फर्क है थोड़ा सा, और तकब्बुर में भी फर्क है, और फिर गुरूर में भी फर्क है। ये चीजें हमें समझनी चाहिए। तो जो कुछ हमने पढ़ा है, देखा है, मैं उसकी रोशनी में पेश करना चाहता हूं। देखे ना, माशाल्लाह जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। ये देखे ना, ये एक गांव है छोटा सा, लेकिन लोगों का, अल्लाह ताला का फजल देखें कि लोगों को भेज रहा है। तो गुरूर क्या है? धोखे में इंसान का रहना। धोखा क्या है? जो आप में एक ये है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप किसी को धोखा दे रहे हैं। ये है कि आप खुद पहले धोखे में हैं और फिर किसी को धोखा दे रहे हैं। एक फिर उसकी सबसे जो यानी मख्फी चाल है वो ये है कि इंसान हो धोखे में, लेकिन खुद को धोखे में न समझे। हो धोखे में लेकिन खुद को धोखे में न समझे। एक आदमी वो है कि जो धोखे में हो लेकिन अपने धोखे में होने को समझ रहा हो कि मैं धोखे में हूं। वो उससे बेहतर है जो धोखे में हो और धोखे को धोखा न समझे। ये सबसे बड़ी चाल होती है शैतान की कि इंसान को उलझा देता है ऐसे फरेब में
कि वो अपने आप को वो कुछ समझ लेता है जो कुछ वो होता नहीं। मसलन आपके सामने की एक मिसाल मैं देता हूं, आप बड़े खुश होंगे। अजीब मिसाल थी कि खत्मे नबूवत का मसला मुसल्लम है, हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आ नहीं सकता, जो आएगा झूठा है, मुद्दई है, मुतनब्बी है, झूठा है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन जिन्होंने दावा किया और आखिरी इस दौर में 1890 के करीब जो एक मुतनब्बी हमारे सामने आया जिसने दावा किया कि मैं नबी हूं, वो नबी नहीं, यकीनन नहीं, लेकिन वो इस धोखे में पड़ गया, फरेब दिया शैतान ने, इबलीस ने कि तुम नबी हो। जरा ज़हन अच्छा था, कुछ समझ बूझ का आदमी था, उसने कहा वाकई भाई मुझे कुछ ख्वाब भी आते हैं, ख्वाब तो आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं। तो उसने समझा कि मैं नबी हूं। अब यह है कि वो नबी नहीं है और उसने अपने आप को नबी समझ लिया। ये खतरनाक सूरत है किससे कि वो नबी न हो और ये भी समझे कि मैं नबी नहीं हूं, ये समझे। इससे बदतर चाल यह है कि वो नबी नहीं और ये भी नहीं समझता कि ये मैं धोखे में हूं, सच्चा समझ रहा है खुद को। ये बहुत बड़ा फरेब है कि धोखे में रहकर एक होता है वो अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी के जो अपनी जहालत को समझता हो कि मैं अनपढ़ हूं, एक वो होता है जो समझता भी नहीं कि मैं अनपढ़ हूं, वो समझता है कि मैं आलिम हूं। तो उसका आलिम खुद को समझना ये धोखा है। और कैसा धोखा कि वो आलिम है भी नहीं और खुद को आलिम समझ रहा है। ठीक है। और एक वो है कि आलिम जाहिल है लेकिन वो कहता है यार मैं जाहिल हूं। वो उससे बेहतर है कि वो समझता तो है ना। तो ये नबूवत ऐसी है कि इसने धोखा दिया, पहले अपने आप को, शैतान ने इसको, इब्लीस को धोखा दिया, फिर उस धोखे पर मजबूत कर दिया, कायम कर दिया, फिर उसने दूसरों को धोखा देना शुरू कर दिया। ये फरेब है, इसको कहते हैं गुरूर। गुरूर का माना तकब्बुर नहीं होता, ये हमारी इस्तिलाह में बांधते हैं, असातिज़ा बांधते हैं, शायर बांधते हैं, लेकिन हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी ने इसको बांधा है, गर हरफे बेनियाजी सरजद नियाज से हो, पुतले में खाक के है प्यारे गुरूर तेरा। तो गुरूर उसने बांधा है, लेकिन गुरूर वमल, इसकी मैं दलील दे रहा हूं कि अगर मौलाना अहमद रज़ा अपना हज़रत नियाज़ बरेलवी ने जो ये लफ्ज बांधा है तो ये उर्दू इस्तिलाह में, इस चूंकि इस्तिलाह में मुस्तामल किया है असातिज़ा ने, बोली ठोली में ये चलता है, तो गुरूर उजब तकब्बुर के माने में इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, लेकिन ये है नहीं। उसकी दलील वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है कि ये दुनिया तो है, ये धोखे का सामान है, जो तुम देख रहे हो ये नहीं है वो। ठीक है। तो इन्होंने भी तकब्बुर इस सेंस में अगर इसको लिया जाए, शायद हजरत नियाज़ बरेलवी ने इस सेंस में इसको लिया हो कि चूंकि तकब्बुर का क्या माना है, तकब्बुर बाबे तफाउल है, तफाउल में तकल्लुफ भी होता है एक उसका खासा, 5-6 खवास हैं, उनमें से एक तकल्लुफ भी है। तकब्बुर जानबूझकर अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर का क्या माना है, जानबूझकर बतकल्लुफ है, इतना नहीं, अंदरू कम ढिला है, विच कुछ नहीं, लेकिन जोरी आपने फूक दे के ते अपने आप वड्डा समझना है, बढ़ाना है। आया गया, उठया बैठा तो मुतबरी बनाई, अपनी टैका रखा,
तो ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं तकब्बुर, तकल्लुफ के साथ अपने आप अपनी बड़ाई बनानी, ये भी मना है, ये भी मना है। एक है किब्र, किब्र में फर्क है तकब्बुर में। तकब्बुर में तकल्लुफ है, बड़ा होता नहीं है, बड़ा बनता है। ये आप किसी जानवर को देखें ना, उस पर बड़ा ये चीता या कोई हमला करे ना, तो वो अपने जिस्म को फैला लेते हैं, यूं शक्ल बना लेते हैं। ये मुर्गे को कुश्ती करते वक्त देखें तो ये अपने पर जो है वो यूं फैला लेते हैं, फैला लेते हैं, शक्ल वो डरावनी शक्ल बना लेते हैं। ये तकब्बुर है। यानी उनकी नॉर्मल वो सूरत नहीं होती, लेकिन जाली वो अक्स डालते हैं, यूं बनाते हैं, इसको तकब्बुर कहते हैं। यूं समझिए आप जानवरों को देखें कि वो जब वो गालिब कोई चीज उन पर आने वाली होगी ना, तो वो अपनी शक्ल में वो छोटी सी चीज भी अपने वो जिस तरह सांप फुनकार करता है और यूं बन जाता है, ये तकब्बुर है। होता नहीं, नॉर्मल जिंदगी में वो बात नहीं होती उनकी, ये तकब्बुर। किब्र क्या है? किब्र ये है कि वो चीज उसकी जाती हो, उसको किसी ने दी ना हो, वो उसकी जाती चीज हो, उस पर वो अपना किब्र का इजहार करे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, है जी। अपने सिफात बयान करे, अपनी खूबियां बयान करे कि मेरे जैसा कौन है तो लाओ। इसको कहते हैं किब्र। वो चीज जाती उसके पास होती है। और याद रखिए कि किब्र जो है ये मुतलकन अल्लाह के सिवा सबके लिए हराम है, ममनू है। क्यों कि ये खासा जात है, अल्लाह ताला के जात का खासा है, ये मखसूस है उसके जात के साथ। क्यों कि हर चीज उसकी जाती है, उसको किसी ने दी नहीं, ना उसको कोई देने वाला है, ना उससे कोई छीनने वाला है। तो वलहुल किब्रियाउ फिस समावात वल अर्द, फरमाया कि मेरी किब्रियाई है, मैं ही बड़ा हूं, अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो ये ज़ेबा मुझे ही है, जिससे छीन लूं उसे दे कोई नहीं सकता, और जिसको दे दूं उससे छीन नहीं सकता कोई। ये मेरी मर्जी है, और सब लोग उसके मोहताज, सारी मखलूक उसकी मोहताज, वो बेनियाज, वो किसी का नियाजमंद नहीं। हर चीज, हर मसले में, हर मौजूद, हर रंग में उसका मोहताज। मिर्जा बेदिल कहता है कि देखो बाग में कभी गए तुम, बाग में जाओ, गुंचा बंद होता है, उसका मुंह बंद होता है गुंचा, लेकिन जब खिलता है यूं, देखो इधर मेरी तरफ देखो, यूं खिलता है ना, उसकी पत्तियां खिल जाती हैं, खिल जाती है। फूल की सूरत कितनी खूबसूरत होती है जी। बुलबुल से पूछो, उल्लू से नहीं, बुलबुल से, है जी। भंवरे से नहीं, बुलबुल से पूछो। बुलबुल से पूछो कि इसका मकाम क्या है, फूल क्या है, फूल का रंग क्या है। तो पत्तियां जब खिलती हैं ना, तो मिर्जा बेदिल का एक शेर है, उसका मफहूम यह है कि वो हर पत्ती बाग में दस्त बदुआ हो जाती है। छोटे छोटे हाथ होते हैं पत्तियों के, पत्तियों के, फूल की पत्तियों के जब खिलती है ना, तो हाथ यूं खोल देती है, एक एक पत्ती हाथ खोल के दस्त बदुआ हो जाती हैं, दुआ के हाथ उठा लेती हैं। क्या कि इस गुंचकी से हमें शगुफ्तगी अता फरमाने वाले
ऐ हमारी बंद जबानों को खोलने वाले, तेरा शुक्र है। हर पत्ती जो है बाग में हाथ उठाए हुए, फूलों को देख ले, हाथ उठाए हुए उससे मांग रही है, रंग बू तूने दिया, लोग खिंच कर चले आते हैं। हम वही फूल हैं जो पहले इसी दरख्त के रगो रेशे से निकले, लेकिन हमारी जात मख्फी थी। ये वही तना है जिससे शाखें निकली, वो शाखें फूल नहीं बन सकी। हालांकि उनमें मादा भी वही है, वही ताकत है, वही बालीदगी है, वही रोईदगी है, लेकिन तूने उन शाखों को शाख बनाया, उसी में से एक को कांटा बनाया। एक किस्म इसी शाख पर एक किस्म कांटा की है, उसको कांटा कहते हैं। वो कांटा भी उसी दरख्त का है, वही खानदान है, वही असल है, वही घर है। दरख्त एक घर है, उसमें कांटा भी है, शाख भी है, फूल भी है और फल भी है। एक ही दरख्त है, एक ही घर है। भाई दरख्त एक ही घर होता है ना, एक घर में सब कुछ है। देख लें, एक घर में कांटा भी है, फूल भी है, शाख भी है, फल भी है। कांटा कह सकता है कि मैं, फूल साहब आप मेरे साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं, मैं भी इसी घर का हूं। देखने वाला समझदार आदमी कहेगा कि कांटा साहब आप इत्तेफाकन इस घर में पैदा हो तो गए हैं, लेकिन अपनी शक्ल जरा मुताला फरमाएं, अपनी आदत मुताला करें कि फूल पर तो हम बेदरे हाथ बढ़ा देते हैं, मगर आप तो हमें जख्मी कर देते हैं। आप तो अजियत देते हैं। फूल तो आंखों को सुकून अता करते हैं, खुशबू देते हैं। घर तो एक है, लेकिन किरदार अपने अपने अल्लाह ने दिए हैं। तुम कांटों का काम कर रहे हो, ये फूल का काम कर रहे हैं। तो घर में एक ही घर होता है, तो उसमें मास्टर सलाउद्दीन साहब ने लिखा है कि मिर्जा बेदिल और काशिफ गनी और साहिब के कुछ कलाम सुनाएं। वो मेरे पास अलग पंडुकली है। बहरहाल इंशाल्लाह मौके पर जो अल्लाह ने तौफीक दी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि चीज एक ही है, घर एक ही है, खानदान एक है, लेकिन किरदार अलग अलग हो गए। कांटे का किरदार अलग, फूल का किरदार अलग, शाख का अलग है जी। तो घर एक ही होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानवादा देख लीजिए, बनु हाशिम देख लीजिए, बनु उमैया देख लीजिए, ऊपर दादा एक ही है। तो उन्होंने क्या किया, और उस घर में कौन कौन लोग पैदा हुए, और कमली वाले के खानदान में कौन कौन लोग पैदा हुए। असल एक है, लेकिन उन्होंने कांटों का काम अंजाम दिया, और हुसैन ने करबला में फूल बनकर फिर भी खुशबू अता। तो हुसैन और हुसैन के मद्दे मुकाबिल को जो लोग कहते हैं कि जनाब ये शहजादे थे, जंग हुई दो शहजादों के दरमियान, ये कुछ अमक हैं, वो कहते हैं दो शहजादों के दरमियान जंग हुई, हुसैन भी शहजादा था, यजीद भी शहजादा था, है जी। वो बनु उमैया और बनु हाशिम जो है, एक बाप दादा है, एक बाप दादा मैं बयान कर रहा हूं अभी आपके सामने बयान किया। एक दरख्त है, कांटे भी उसी से पैदा हुए, उसी दरख्त से, बाहर से नहीं आए। फूल भी उसी दरख्त से, समर भी उसी दरख्त से, लेकिन कांटे कहें सिर्फ इसलिए कि मैं इस दरख्त में इस घर पैदा हो गया हूं, तो मेरा हुक्म फूल के बराबर है। ये कोई फूल ही मानेगा,
फूल फूल होता है, कांटा कांटा होता है। तो यही बात है कि कुजा मकामे हसन मुश्तबा और कहां मकामे हुसैन शहीद करबला और कहां मकामे सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा और कहां उनके दूसरे मद्दे मुकाबिल जो कहते हैं कि हम भी, हमारा दादा भी एक है। दादा एक होने से कुछ नहीं होता। दादा एक होने से कुछ नहीं होता। औलाद में देखा जाएगा कि दादे की कौन सी वस्फ इसमें मुंतकिल हुई है और कौन महरूम रह गया है। समर 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 भी उसी में है। किसमें? दरख्त में। फल, वो दरख्त भी है जिसमें फल नहीं, ओतरे कोई शय नहीं, एवं कद कड्डे ने, गाटे अकड़ा के खलोते ने, कोई शय। एडे एडे बड़े बुत कड्डे ने, कोई शय नहीं बिच, फल नहीं। ओए कोई शय होवे ते चुके भी होण ना, इंज आकड़े ने, शय कोई नहीं ना बिच, जे कुछ होवे ते चुक भी जाण। ते वो भी दरख्त है, वो भी आखन नाल एक बारावर दरख्त खलोता है, एक पासे सफेदे का दरख्त खलोता है, चिट्टा दुध, बेसमरा बेफल, उसना कद और 50 गज उच्चा है। ते अंबा ना दरख्त कोल मदरा छोटा है, वो सफेदे इलाका है, तू मेरे नाल मुकाबला के कर सकना, मैं भी उसी जमीन में जमया, तेरी मां भी जमीन है ते मेरी मां भी जमीन है। ओ आखसी कद तक ते उत्ते भी तक जावे ते मैंने नाल तक। हाँ, ये बागबाना कोलू पुछ, मेरे कोलू तो लोग आंदे बाग दे जेड़े मालक हन, फलदार दरख्तां दे जेड़े मालक हन, उन्हां नूं तो लोग कहंदे गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़ चमन कुछ तो इधर भी। ऐ खाना किसियां फुल देते नहीं, किसी दार फल सटे नहीं, ओए चमना लुटने वालिया कोई अदर भी साटा ऐ खाना बरंदाज़ चमन कुछ तो इधर भी। कारी साहब दाग याद आ गया, ये तो रफी सौदाब है ना, दाग आना के आशिक हैं तेरे हूरो मलक जिन्नो बशर भी। आशिक हैं तेरे, ये खुश्क महफिल नहीं है, चिश्तियों की महफिल है। आशिक हैं तेरे हूरो मलक जिन्नो बशर भी, और देता है खुदा हुस्न तो पड़ती है नजर भी। देता है खुदा हुस्न तो
पड़ती है नजर। पूछो लोगों से जिन्होंने सबाहते हसन मुश्तबा को देखा है, देखा देता है खुदा हुस्न तो पड़ती है नजर। हाय 1-2 मिनट फिर मैं अपनी गल की तरफ आसा के करा मैं और बस्ता जो खुल गया। एक और उस्ताद बोलिया, अमीर मीनाई, हजरत अमीर मीनाई फरमाते हैं गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। पर देखते जाते हैं कनखियों से इधर भी। पर देखते जाते हैं कनखियों से इधर, कनखियों से, हाँ कनखियों से इधर। जी तो समर भी फेंके जाते हैं। समर उस दरख्त के फेंके जाते हैं जिस पर समर हो। जो बेसमर हो वो क्या फेंकेगा और क्या देगा। तो आप याद रखें कि जिस दरख्त पर समर हो पत्थर भी उसी को लगते हैं। पत्थर कौन मांगते हैं? मैं बड़ी माना खेज गुफ्तगू कर रहा हूं और बड़ा ज़हीन आदमी मेरी गुफ्तगू समझेगा। माशाअल्लाह पैका के लोग, मुज़ाफ़ात के लोग, मकामी लोग, कलर सईदा के लोग, बड़े ज़हीन चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े नुक्ता याब और नुक्ता रस से नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह महदूद होंगे आप। और बड़े बड़े दूर से लोग आए हैं। हमारे जेलम से ख्वाजा साहब भी आए हैं, ज़हीर भी आया है और पिंडी से भी आए हैं। ये हमारे आबिद साहब भी आए हैं, ये बतौर ख़ास महफिल में आए हैं। तो यदि बाहर मुल्क में रहते हैं लेकिन इन्होंने सुना तो कहा कि मैं खिताब सुनने जाऊंगा। अब देखें ना ये सारा, और हमारे कारी साहब जो हैं ये बाटले में रहते हैं यूरोप में, तो वहां से आए हैं और उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। मतलब है कि ये सारे ज़ौक़ के लिए आए हैं ना। तो हमारे महफिल में ज़ौक़ भी होता है, सब कुछ चलता है। हमारे बज़्म में चलता है रात भर सागर, हमारी बज़्म में चलता है रात भर सागर। गुरूब सुबह को ये आफ़ताब होता है। पत्थर उसी दरख्त को मारा जाता है जिस पर फल हो। और मैं अर्ज करूं कि पत्थर कौन लोग मारते हैं? पत्थर नहीं, तलब नहीं होती। पत्थर कौन लोग मारते हैं? जो टांग से माजूर हो, दरख्त पर चढ़ न सके। जिन्होंने टंग भजी होवे, या लक त्रुटे होण, या अन्ने होण, या बुढ़े होण, तो या उंज खुडे होण, हैं जी। तो पांव टूटे हों, हाथ माजूर हों, हाथ कटे हों, किसी से कहेंगे, जो खुद नहीं मार सके तो कहेंगे तू मार के देगा।
क्यों मार रहे हो भाई, बेजबान को पत्थर क्यों मार रहे हो? भाई जिस मकाम पर इसके समरात हैं, फल हैं, वहां हम पहुंच नहीं सकते। जहां शाखें हैं जिन बुलंदियों पर, वहां हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए पत्थर मारते हैं कि वहां से ये नीचे आ जाए। ठीक है, तो माजूर आदमी पत्थर मारेगा दरख्त पर फल के लिए। और याद रखिए कि वो लोग अकाबिर उम्मत पर पत्थर मारते हैं, जबान दराज करते हैं, जो उन तक पहुंच नहीं सकते, उनकी रिफतों को, बुलंदियों को पा नहीं सकते, इसलिए नीचे खड़े होकर पत्थर मारते हैं। और याद रखिए कि जिस दरख्त को पत्थर मारा जाए, ये यकीन है कि वो फलदार है, और जो फलदार नहीं है उसको कोई पत्थर नहीं मारता। तो इसलिए हजरत इमाम अबू हनीफा के मुतल्लिक आता है कि किसी ने उनसे कहा कि जनाब फलां चौक में, फलां जगह, फलां मोहल्ले में आपके खिलाफ फलां आदमी ये बात कर रहा था, तो आपकी मजम्मत कर रहा था। तो पता है इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया कि उनके हालात में कहा कि यार वो भी कोई आदमी है कि जिसका जिक्र बुरे लफ्जों में न करे कोई। अर्ज की गई हुजूर ये क्या मसला है? फरमाया कि अगर उसमें वो खूबियां होती जो मुझ में हैं, तो मेरा जिक्र जो है बुराई से क्यों करता? उसको कोई चिढ़ है, उसमें कोई खामी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, हसद की आग लगी हुई है, तो जा बजा मुझे, यानी वो मुजम्मत के अल्फाज, बुरे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करता है, वो अपनी आग में खुद जल रहा है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे अल्लाह ने वो खूबियां अता फरमाई हैं कि मुझे लोग बुरा भी कहते हैं। एक गल मैं सुना जो ना जरूर सुनी, गल वे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह आगे अर्ज की, मैं तेरा पैगंबर हाँ, ते मेहरबानी ये कर, एक खास एज ए स्पेशल केस के कर कि मां बंदे जिसले मणी मजलिस उठ के चले वे ते मां कोई बुरा ना आखे। एक किस आख्या, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज की, बंदे बैठे ना सारे, हुण इस तो बाद जड़ा कोई तबसरा करसी या गल करसी, भाई भैड़ा लफज ना आखे मां कोई, जिस तरह मुंह ते नहीं आने ते पिछे कंडी भी चंगे ही लफज बोलन, ए मेहरबानी कर मैं तेरा पैगंबर हाँ। पता है अल्लाह ताला के जवाब दिता? अल्लाह फरमाया मूसा मैं इंसान जड़ा पैदा किया है ना, इसनी आदत ही है जे तू ओ सवाल पे करना है जेड़े मां नहीं छोड़ने, ते तू पे आना है जे मां छोड़ वजन पिछे कंडी, इतमा नहीं छोड़। जिसा दिता उन्हें कदे मुड़ के अल्लाह ना नहीं किता, वो दुनिया च मस्त हो गए। अल्लाह कौन ते रसूल कौन? ते जिना नहीं दिता उन्हें आख्या जी असा निजामे मुस्तफा की लोड़ ही नहीं, असा कम्युनिज्म चाहिए, असा सोशलिज्म चाहिए, असा बाहरले निजाम चाहिए जेड़े रोटी कपड़ा मकान देवन। इन्हें इंज अल्लाह छोड़ दिता, उन्हें उंज छोड़ दिता, इन्हें रज के छोड़िया ते उन्हें भुखा नाल छोड़ दिता। रोटी कपड़ा कौन देना है सारे पता है। अल्लाह वहां छोड़ के इंसान के पीछे लग गए कि ये हमें रोटी कपड़ा मकान देंगे, जो अल्लाह का काम है। जो दावा करते हैं रोटी कपड़ा मकान का, उनको भी रोटी कपड़ा मकान वही देने वाला है, वही देता है। तो ये निजाम से भाग गए और उन्होंने कसरत दुनिया और मालो जर की वजह से
क्या छोड़ दिया? दीन छोड़ दिया, अल्लाह छोड़ दिया, रसूल छोड़ दिया। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कादल फकरो अयकून कुफरन, करीब है कोई ए जियां गरीबियां भी होनियां, एक होनियां रजियां या गरीबियां, एक के होनियां। मैं पंजाबी बोलना जे पंजाबी बैठे, एक होने रजियां या गरीबियां, एक होने भुखियां गरीबियां। इन्हां दोवां च फर्क है के रजियां गरीबियां ओन कि जिन्हां दी अखियां रजियां, अखियां रजियां। सहाबा किराम दरवाजा खोलना, हुजूर दे दरवाजे अगे बैठे, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन। खबाब तेरा के काम है थे? अबू हुरैरा क्यों बैठे, फलाना क्यों तू बैठे कार छोड़ के? बस हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन। आप मस्जिद जाना है नमाज वास्ते, असी दरवाजे अगे बैठे हैं, 70 साहबी बैठे हैं कार छोड़ के, कोई लंगर शंकर कोई नहीं, सिर्फ चेहरा मुस्तफा देखने के लिए आप आ रहे हैं, बैठे सिर्फ इस वास्ते। ये रज्जी गरीबी है, रज्जी गरीबी। पता है 3-3 दिन 4-4 दिन साहबा भूखे, कोई चीज नहीं खाने की, लेकिन कितनी रज्जी गरीबी है कि आंख रज्जी आई लेकिन चेहरा मुस्तफा दे दीदार तू नहीं रज्जी। ते भुखी अमीरी सब कुछ होते सोते रात दिन यही ख्याल कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। आज के इस दौर में जी शऊर इंसानों, समझदार लोगों, अकल के पर्दे खोलो, दिमाग खोलो। मीडिया के दौर में आप सांस ले रहे हैं। आप गौर करें कि लीडर हो, मजहबी लीडर हो, कौमों मिल्लत के लीडर हो, दीनों मजहब के लीडर हो, सब पैसे और दौलत की लपेट में आ चुके हैं। सब इल्ला माशाअल्लाह, कोई विरलियां मोती लैतरियां, कोई ये आज 2 बच गए हो तो मैं नहीं कह सकता। ये वो लपेट, बड़े बड़े इल्म वाले आज हुकूमत उनको खरीद रही है और वो बिक रहे हैं। उलमा भी कहलाते हैं, इल्म भी है, वज़ाकत भी इल्म वाली है, मुदर्रिस भी हैं, पूरे मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत खरीद रही है। ऐसे मशाइख हैं जो दरबारी हैं, सरकारी हैं, कि हुकूमत की एक दावत पर वो लब्बैक कहते हैं। मुझे भी दावत आई थी इस मर्तबा, मुझे भी बुलाया, मगर मैंने ये कह दिया कि मैं कुछ मुल्की हालात सियासी और मजहबी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं तन्हाई में। मैं बहुत भीड़ में नहीं मिलना चाहता। अगर आपके पास वक्त है तो मैं दीन और मिल्लत के लिए जरूर आऊंगा, बातें करूंगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त मेरे पास भी नहीं है। समझ आई? लेकिन वो लोग भी हैं जो गए, मशाइख गए, उलमा गए, लेकिन क्या नतीजा हुआ? नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, बैठे खाया पिया और गए। क्यों? एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई। इनको बिठाकर मजहबी लोग पीर आए जी, ये अपने मुरीदों से कहेंगे
कल कोई बात हुई तो हम कहेंगे मशाइख को, उलमा को बुलाया, क्योंकि अवाम के करीब यही दो तबके हैं, अवाम इनकी बात भी मानती है, इनको बुलाया। लेकिन उलमा ने या मशाइख ने आज तक जो कहा निजाम मुस्तफा के लिए, कुरान और सुन्नत के निजाम को नाफिज करने के लिए, क्या किसी ने ये बात मानी? बोले तो फिर मशाइख को भी शर्म आनी चाहिए ना, उलमा को भी शर्म आनी चाहिए। आप क्यों जाते हैं जब आपकी कोई मानता नहीं है? अल्लाह जाने और सरबराह जाने, वो खुद खैरुल मुंतकिम है, वो खुद गिरफ्त करेगा। हमारा काम है अच्छी बुरी हर बात समझाना, ये उनका अपना जिम्मा है, न समझें वो अगर फिर भी। तो ये दुनिया की लपेट आ गई, दुनिया की लपेट में सब तबके आ गए हैं। अब आप देखें कि पैसा, मैं एक दरगाह से ताल्लुक रखता हूं, तो हम पर लोग बड़े एतराज करते हैं, बड़े जनाब आप ये जो आपने ये निजाम बनाया हुआ है, इसका मकसद क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई? आपने कोई रिफाए आम्मा का काम किया? आप क्या कर रहे हैं? खा पी रहे हैं, नजराने वसूल कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम पर लोग इतराज करते हैं, और बड़ी हद तक ठीक है कि हमने क्या किया या क्या कर रहे हैं। अब सारी उम्र सारी दुनिया को तो पागल नहीं बनाया जा सकता ना। तो आबाओ अजदाद बड़े इल्म वाले गुजरे हैं, उन्होंने अपने दौर में खिदमतें की, बल्कि मेरे दादा पीर मेर अली शाह साहब ने तो वो काम किया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। और नबूवत झूठी, इस नबूवत के उस दरवाजे को बंद किया और उसकी सारी छोटी छोटियां मोरियां तक बंद कर दी। लेकिन अब पीछे औलाद का भी तो जिम्मा है ना कि वो भी कुछ करे, ठीक है। इसी तरह उलमा, जो उलमा हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा हैं, वो उनकी औलादें, आगे भी सिलसिला चले। तो कस्ब मैदान दर नमी आयत सवारा राचशुद, कोई मैदान में निकलता है नहीं, सवारों को क्या हो गया, कोई आ नहीं रहा। घोड़े ते चढ़ना सिखण ते तां रकाबां च पैर पाने नहीं, अटकल नहीं आनी, छाल मार के पैर वटा के घोड़े ते चढ़ने, अथरे घोड़े ते कौन चढ़े? इस वास्ते मैदान ते तजर्बा होना चाहिए। जिन्हां घोड़ियां ते प्यो दादे चढ़े इलम दे घोड़ियां ते, उत्थों जिहड़ी औलाद पैदल होवे जे, एडे एडे छोटे छोटे मौलवी उन्हां वास्ते इमाम गजाली होंदे ने, उन्हां ने सामने मुंह अड के बैठे होंदे ने, बोल नहीं सकते। समझ आई? क्यों? पढ़िया जे नहीं। पढ़िया पढ़ो ना, प्यो दादियां तो पढ़िया। आज दुनिया ते ना उलमा दे खानदान देखो, बड़े बड़े उलमा, आज उनकी नस्लें खत्म हो गई, औलाद फिर रही है, औलाद को जानता कोई नहीं, इल्म नहीं। हजरत अली ने फरमाया था कि रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जो हाल मालू। हम अल्लाह की इस तकसीम पर खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया, जाहिलों को पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी और जमीनें दी, मुरब्बे दिए। हमें जौ की रोटी दी, चटाई दी, फकर दिया, फाका दिया और इल्म दिया। इसकी गवाही अली, आप कहां से बोल रहे हैं? आपके फरमाया सुना नहीं? कमली वाले ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्यों? हुजूर ने जुमला, मैं तवज्जो चाहता हूं, बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, मैं चेहरों से पहचान जाता हूं माशाअल्लाह, और मेरी बातें पैका वालों को आज पैका की तरह लग रही होंगी। पैका पता किसको कहते हैं?
अखलाक मैं दसिया पैका आखने तीर नहीं वो फन जेड़ा नोक अगे नहीं ना उसने नाल पीछे दो पर जेड़े लगे उसको फारसी में पैका कहते हैं। पैका मैं ना आख्या लाई क्रास मैं क्या गल सुनो मैं पैका वाले को पूछसा भाई या तो इतने कोई मुगल शहजादा आया है तो कोई शिकार मारिया है कोई तीर ना मसला आया या तीर किसी लगा है ये पैका फारसी का लफ्ज है यहां कैसे आ गया कोई ना कोई रवायत निकलेगी। मैंने कहा बड़े बुजुर्गों से पूछो पैका का लफ्ज जो है ये तीर के माने तीर की जो आगे फन होती है उसको कहते हैं पैका। खूने दिल पी के तेरे तीर के पैका निकले खूने दिल पी के तेरे तीर के पैका निकले। ए जड़ा होंदा ना ए पीछे पर लगे होंदे ने ए पर ना होवे ते तीर बेपर होना है। तीर उड़ के जा नहीं सकता ए पर जेड़े लगे होंदे ने तीर नू ए शिकार दा अंदर फाड़ देन ए फाड़ देन ते जिसले तीर छिको तीर छिको उस वेले के होना है कलेजा भी छिकिया बाहर आवना क्योंकि वो पैका जड़े ना वो पट छोड़ने गोश्त पट के बाहर के नाना इसको क्या कहते हैं बोले पैका गल समझ आई गई ना ते यानी गोश्त जो होता है उसको भी खींच कर वो ले आते हैं बाहर। मुझे एक शेर अपना याद आ रहा है अगर मुझे मिल जाए तो पैका तीर लगना है ना तीर हुसैन ने पुत्र असगरा में लगाया है। असगरा 6 महीने ने बच्चियां भी तीर लगाया। एक शेर में पेश करना पैका होते हैं इसी तीर हुसैन आख्या है जिसने पुत्रियां तीर लगा बोले हुसैन हो ना सकेगा वो मुंदमिल बोले हुसैन हो ना सकेगा वो मुंदमिल बोले हुसैन हो न सकेगा वो मुंदमिल असगर जो जख्म तुम मेरे दिल पर लगा चले असगर जो जख्म तुम मेरे दिल पर लगा चले हस्ती बकदरे फुर्सते रक़्से शरर मिली। चिंगारी होनी ना चिंगारी उठी गई शोला जने ना तो लपकना ना बाहर आना चिंगारी नहीं के जिंदगी है ए चमकी गई। हुसैन फरमानन असगर आना तुदा हस्ती के मिली चिंगारी नहीं तरह शरर चिंगारी नहीं तरह जितना टाइम चिंगारी वजूद किन्नी है इतना तो मिलिया। हस्ती बकदरे फुर्सते रक़्से शरर मिली तुम इस सराय फानी में क्या आए क्या चले
तुम इस सराय फानी में। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज आप देखें कि इस दुनिया में हमारे इस खानकाई निजाम में बड़े ज़ौक शौक की बात चल रही है, लेकिन ये रुका भी आया है। मुख्तसर उसका जवाब मैं दूंगा कि बैत का शरई सबूत क्या है। ये रुका आया है, बैत जो पीरों से करते हैं लोग, इसका शरई सबूत क्या है। शरई सबूत इस माने में तो नहीं है कि रसूलुल्लाह ने किसी को हुक्म फरमाया हो कि तुम मेरे बाद बैत किया करो, ये तो सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता ये सलफ सालेहीन ने तीसरी सदी के बाद औलियाए किबार ने ये एक मामूल, उनके पास लोग जाते थे जो तौबा करते थे, तो उस हवाले से एक सिलसिला चला। एक अहद है। बैत का माना क्या है? मजमून आ गया, जरा ये भी सुने। बैत कहते हैं मुआहदे को। ए हाथ ते हाथ रख के बैत करना। मैं अब बंदा उठना ना, अच्छा यार 50-60 ए गम कर सा, ये अरब में दस्तूर था, इसको बैत कहते हैं, मुआहदा करना। हुजूर का पर जो हाथ दस्ते मुबारक पर जो मुआहदा किया गया, और जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि अगर औरतें आए आपके पास कि वो जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, किसी पर बोहतान नहीं लगाएंगी खलाओ मला में, तो आप उनके इस मुआहदे को, लेकिन हुजूर ने हाथ नहीं लगाया, तो आप इशारे से गुफ्तगू फरमाते थे या पानी में हाथ डबो देते थे, तो इस तरह वो बैत होती थी। ये सारा तरीका किताबों में आया है। बाद में मशाइख ने इसको शुरू किया ताकि जो लोग इसमें आए। तो ये कोई शरई हुक्म नहीं है कि जो लोग बैत नहीं करते वो कहते हैं जनाब जिसने बैत नहीं की उसका पीर शैतान है। ये गलत बात है, कोई हदीस नहीं है, किसी ने नहीं, ना हुजूर ने फरमाया है और ना आपकी तरफ ये जो इंतसाब है गलत है। दूसरी बैत कि बैत के लिए इजाजत जरूरी है। भाई कोई पीर साहब या खलीफा साहब इजाजत दें तो वो बैत कर सकता है। भाई इसका सीधा सा जवाब ये है कि बाद लोग जो बैत को करने को सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है, हालांकि मेरे नजदीक, मेरी तहकीक के नजदीक अगर सुन्नत भी है तो सुन्नत ज़वायद में से है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। ए जेड़े फजरी ने तुसी दो सुन्नतां पढ़ने, ये मुअक्कदा नहीं, पेशी नहीं है, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा भी है, पढ़ो मर्जी पढ़ो ना पढ़ो। तो अगर ज़वायद में, अगर सुन्नत में भी है तो ज़वायद में होगी। अगर सुन्नत मुअक्कदा आप कहें तो फिर मेरी वही बात कि फिर सुन्नत मुअक्कदा का तारिक इमाम अबू हनीफा का पीर बताएं, इमाम शाफी का पीर बताएं, इमाम मालिक का पीर बताएं, इमाम मोहम्मद का, इमाम जुफर का, इमाम ये जितने गुजरे हैं, तहावी का, इन सब का पीर बताएं। किसी का पीर नहीं है, इन्होंने पीर पकड़े ही नहीं। अगर शागिर्द, अगर उस्ताद पकड़ सकते थे तो पीर नहीं पकड़ सकते थे। उस्ताद पकड़कर इल्म हासिल कर लिया, अगर ये कोई जरूरी मंजिल है तो पीर भी पकड़ते। इन्होंने कहा जो इल्म हमने हासिल किया यही काफी है, यही पीर है। ठीक है, आप जिनको एतराज है वो इसका नाम बताएं, इनके पीरों का नाम बताएं। समझ आए? कोई आपको नाम नहीं मिलेगा। गोया ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, वरना जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं ये सारे तारे के सुन्नत होंगे। तारे के सुन्नत मवाज़िबत हमेशगी करने वाला फासिक होता है। इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, मिशकात,
मुस्नद अहमद इब्न हंबल, दारकुतनी, ये जितनी मसानीद हैं इनके मुसन्निफीन जो हैं इनके पीर का नाम बताया, किसी का कोई पीर नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पीर पकड़े जरूरी। हाँ, ये बात में जो कहते हैं जनाब हद दर्जे मौलवी दरबारों में जाएं, पीर पकड़े सवा काम नहीं टुरना। क्यों? पीरा पैसे दबाने, मुरीद बनसन पे लोग नजराने दे सन, अल्लाह ताला ने उंज रिज़्क देने दे तुसा भरोसा कोई नहीं। ये मुरीद देते हैं, वो तो मालिक जिससे दिलवाता है वो देता है। तो गलत बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बातें बयान करते हैं, बेसनद बातें। अगर है तो बताओ, मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं कई अपने खिताबों में कह चुका हूं। अगर सुन्नत का दर्जा आप भी समझते हैं, ज़वाइद में से भी है, सुन्नत है, अगर आप सुन्नत इसको कहते हैं, तो हमारे साथी ने जो सवाल लिखा है कि क्या बैत के लिए इजाजत जरूरी है, तो फिर आप ये बताएं कि कोई किसी सुन्नत के करने के लिए आप किसी पीर, उस्ताद, माँ बाप या मोहल्ले वाले से इजाजत लेकर वो सुन्नत अदा करते हैं? गल मैं समझी ने कारी साहब, ए नमाज जी पढ़ने हो, सुनता पढ़ने हो, ये महल्ले वाले को पूछ के पढ़ने हो, पीरा को पूछ के पढ़ने हो, माऊ पीऊ को पूछ के पढ़ने हो, उस्तादा को पूछ के पढ़ने हो, उस्ताद जी मैं 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो लगा इजाजत है मां? ऐ मैं जनाब दाढ़ी रखो लगा इजाजत है? ऐ मिसवाक मारो लगा मां इजाजत है? हुजूर का खुद वो अमल कर देना इजाजत है, इजाजत है। वरना आप, ये मेरा क्वेश्चन है, ज़हीन आदमी इसका जवाब देगा नहीं दे सकता। समझ आई? क्या है कि अगर तुसी सुन्नता नहीं इजाजत नहीं मंगने हो, नहीं तो जनाब डंड पई होवे फूना ते फून, पीर साहब मैं फिर सुबह नहीं सुनता पढ़ो लगा जनाब इजाजत है मां? ऐ मैं दाढ़ी रखो लगा इजाजत है? पग बनन लगा इजाजत है? कल तुसी कपड़े पाने ने भी इजाजत पूछ लो। केशो दियां गल्लां करने हो यार, अकल कर। रसूलुल्लाह ने जो काम कर दिया वो इजाजत है, चाहे वो बड़ी सुन्नत है। याद रखियो गल, बड़ा मजमा मुतवज्जे हुए, बड़ी इल्मी गल कर रहा मैं। जो कहते हैं जनाब ये छोटी सुन्नत है, ये बड़ी सुन्नत है, ये वड्डी निक्की जिहड़ी है ये सुन्नतां तुसां तकसीम कीतियां। हुजूर ने काम तुसी किसियां छोटा दर्जा देने हो ते किसियां वड्डा दर्जा देने हो, तुहानू शर्म नहीं आती? कमली वाला जिस राह पर चल गया है उसका एक एक जर्रा आफताब के बराबर है। ये छोटी और बड़ी नहीं है, सरकार ने जो अमल कर दिया वो सुन्नत है। और सुन्नत ए मिसवाक करनी सुन्नत। हुण तो बुरश आ गए ए जेड़े इतराज कर रहे हैं जनाब मसलक नहीं, ए तरीका नहीं, वो आप बुरश मारने, मिसवाक किसी नहीं मारी, वो ऐब समझ साफ नहीं कर रहे है जी। सारी दुनिया के नए काम करने ने, हुजूर के दौर का कोई नहीं करता। ते छोटी बड़ी सुन्नत ये तुसा बनाई है। हुजूर दे अगर कोई छोटी सुन्नत हकीर समझ के छोड़ देवे, हकीर समझ के, भाई छोटी के यार, अगर कोई सफर है जल्दी विच कोई ओ वखरी गल है, अगर हकीर समझ के छोड़ दे तो उलमा देखो लिखा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। हुजूर के छोटे से छोटे अमल को हिकारत की नजर से देखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए कोई सुन्नत आप किसी से पूछ कर नहीं करते, पता चल जाए कि हुजूर ने किया है आप करें सवाब होगा। लोग पूछ पूछ कर करते हैं। मसीती च वड़ना तो पहले पैर सज्जा रखना है या खब्बा रखना है?
क्यों सजा कमली वाले सजा रखे, ये सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है ना। इसी तरह हजार लखा सुन्नत किताबा पढ़िया, कोई बंदा नहीं कहना जी किसी को इजाजत पुछ के ते तुसी सुन्नत ते अमल करो। ते अगर ये बैत करना सुन्नत ना दर्जा रखना है तो फिर सुन्नत ने वास्ते तो फिर जेड़ा मर्जी करे पिया, जेड़ा मर्जी करे। लेकिन ये जवाब है, ये जवाब मैं तुहाडी गल दा जवाब दिता है। ते हाँ, आजकल जो बैत हो रही है जहां भी हो रही है, उसके लिए बुनियादी इल्म का होना जरूरी है। आप में से जो मसलन मेरे बैत हुआ है, तो अगर मुझे बैत का बहना नहीं आता, बैत के मकासद पता नहीं है जी, तो फिर बैत करने का क्या फायदा? हाथ पर हाथ रखना तो नहीं है। कल वो उस पीर से पूछे कि जनाब हमारी ये मुश्किल दीनी है, आप समझाएं। पीर साहब कहे मौलवी साहब को बताओ, तो फिर मौलवी साहब की कल बैत करा देते हैं ना। आपने क्यों इससे बैत नहीं? पीर तुसी क्यों बने हो? मौलविया ने मुरीद करा दो। मुरीद तुसी करो, नजराने तुसी गिनो, ते मौलवियां शाबाश टाफले ला के अपनी तारीफां ते खिला दो। इन्हां भी अल्लाह अकल ही दे। मौलवियां ये चमचे मौलवी, ये जेड़े पीरां ने कसीदे पढ़ने, नजराने पीर गिनवे ने, ये उन्होंने मरासियां और उत्थे खाल के तारीफां करने होने। पैसे हो गए नहीं गए, हाथों चुमाने सारा कुछ जो खराब ने, ये फिर सुके ताफड़े ते पैसे भी नहीं देने पीर। इस दौर में खास तौर पर कौन देना है जी? मौलवियों को पूछे देने, कोई भी नहीं देना। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मतलब है कि इसको अब बिजनेस बन गई है, पीरी मुरीदी आज बिजनेस बन गई है। हाँ, बिजनेस बन गया, बड़े बड़े इदारे खुल गए हैं, अड्डे खुल गए हैं। आप आए, आपको कुछ मैं आना होना बड़िया सच्चियां गल्लां, तलख गल्लां, कौड़ियां गल्लां, ये ना किसी मौलवी ने थले लेनी अंदर लगनियां, तो ना किसी पीर ने अंदर लगनियां। ये कौड़े शहर ने कुटन जेड़े मैं करना, मगर कुटने पैसा है जी। ये कौड़े ने, ये मैंने पीर मैंने क्यों नहीं गल्लां सुनने? मेरी तकरीर नहीं सुनते, बैठते नहीं, दरमियान में बैठते नहीं। क्यों? बेइज्जती करते हैं। क्यों? ये जो अपने आप को खुदा बनाकर बैठे हैं, लोगों से तारीफें करवाते हैं, अपनी खुशामदें कराते हैं, जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू बनकर गद्दियों पर बैठते हैं, तो इनको अगर कह दिया जाए कि आप आम इंसान हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम मोहताज हो उसके, कल तुम बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास दौड़ते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? यहां शाफी और काफी बनकर बैठे हो, तुम क्या हो? ये कहते हैं हमारी इंसल्ट होगी है। हमें तो वो खुशामदी मुल्ला चाहिए जो हमारी तारीफ करे, जो हमारी ये कहे कि जनाब अल्लाह चाहे ना चाहे ए सरकार लजपालन, ए काजियुल हाजातन, ए आजता पूरियां करने वाले, ए मुश्किल कुशान, अल्लाह सारियां बीमारियां पंडुगली बन के पीर साहब ने सिरे ते रख छोड़ी। अल्लाह फारग हो गया, ए पीरा ने पुत्र शुत्र तुसी दियो सारे। इनकी ये खुशामद की जाए तो इनको मौलवियों ने खराब किया। ये खुशामदी दरबारी कासालेस शोधे किस्म दे मौलवी इन्होंने बर्बाद किया ना, पीरा ने दिमाग खराब कर दिया। मैं खुद पीरा, लेकिन मैं अल्लाह दे फजल दे साए तले, मेरा होण तक दिमाग खराब नहीं होया, ते दुआ करो आइंदा भी ना होवे। मैं तो कदे नखरा नहीं किया जे मैं पीर मेरे अली शाह ना पुत्र हाँ, तुसी सारे मेरे को थले हो। थले बैठे थे उन्हें, मैं उच्चा बैठा है, मगर याद रखियो इसका जवाब ही मैं दे सा, जेड़ी वजनी शह होवे वो थले होनी, लोकी उत्ते होनी है। हाँ, तीले जेड़े तरने होने ना पानी ते उत्ते ही होने, असी तीले समझो है स्टेज वाले, वजनी तो तुसी हो जेड़े लोग थले बैठे, ते वजनी हमेशा थले ही बहने होने, स्टेजां ते वो बहने जेड़े स्टेजां ने मोहताज होने।
सुनो एक मिनट बाबा, गाल सुनो। ये नौजवान नई नस्ल मेरे खिताबात क्यों सुनती है? इनको मेरी बातों में सच नजर आता है। ये मेरे सारे मुरीद नहीं बैठे, लेकिन मेरे खिताब के मुरीद हैं, मेरे बयान के मुरीद हैं। समझ आई? तो आज ये पीर हजरात मुझसे घबराते हैं, मौलवी घबराते हैं। मौलवियों को पता है कि ये बैक वक्त मौलवी भी है, बैक वक्त पीर भी है, क्योंकि जो बड़े पीर नहीं होते वो मौलवियों के मोहताज होते हैं। मैं वो मोहताज नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मेरे दादा ने मुझे तालीम दी है, ठीक है ना? तो इसलिए मौलवियों को मैं अगर खातर में लाता हूं तो ये मेरी मेहरबानी है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी मौलवी साहब की। मैं मोहब्बत करने वालों का खादिम हूं, चाहे उलमा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये कहे जनाब कि ये मेरा तारुफ कराएंगे या ये मेरे लिए कलिमात खैर कहेंगे, अगर कोई कहता है तो उसकी मेहरबानी समझता हूं। लेकिन ये नहीं कि मैं स्टेज पर तारुफ का मोहताज हूं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, बाहर नहीं हवा चले तो अपना खुद तारुफ करानी होनी। तो ये जेड़े अनपढ़ ने ना, जेड़े गुंगे बोल नहीं सकते, बोलन तां जी आना कुछ होवे ते है जी, दुआवां में गुंगियां मौलवी बोलो जी तुसी। ऐसा ना मसलक नहीं, मसलक नहीं, पैसे गिनना तुसा ना मसलक है, नोट गिनने तुसा ना मसलक है, अल्लाह रसूल की गल करनी तुसा ना मसलक नहीं। तुसी बैठे किस वास्ते हो? मखलूक लुटने वास्ते। शर्म करो, शर्म करो। एक गद्दियां कोई चीजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कमले वाले के, कमली वाले के जूतों का सदका है, ये तुम्हें अता किया है अल्लाह ने, इसकी कदर करो वरना छीन लिया जाएगा ये सब कुछ। कोई दरगाह भी हो, चाहे हमारी हो या किसी और की हो। ये जो चमचे आगे, ये जो आगे होते हैं जनाब, एक आखो लगा जी बंदा भाई तुसा नहीं भी तो बहुत लोग कर रहे हैं, तुसा ना दिमाग खराब नहीं होया? मैं क्या, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत और कुरान शरीफ दी जेड़े मफाहीम और ना आयात उन्होंने फकी खादी है, ओ फकी मैं खादी, माना दिमाग खराब नहीं होना। चाहे मैं तुसी चाह के ते उत्ते अरशा ते बैठाओ, मैं ओ वही हकीर बंदा हूं, मैं दिमाग खराब नहीं होना। जेड़ा होना है हो गया, मुड़ के मैं ठीक करके दे, जो मर्जी ने पे आखो मैं उत्थे ही मीटर बना। ओ पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूं दर, जिथे भी ले जा मैनू हवा उड़ा के ले जावे, तारीफों की हवा उड़ा कर ले जाए। लेकिन है रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा तो ज़हरा आज भी नसीब तेरे दरवाजे पर क्या है? पड़ा हूं मिसल, पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिसले का या ज़हरा, मिसले का या। पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फकीर को खैराते जा या ज़हरा, मिले फकीर को खैराते जा। असी तो आज भी फातिमा तो ज़हरा दे दरवाजे दी खैरात खाने वाले। मिले फकीर को खैराते जा या ज़हरा, खैराते जा या। तू बादशाह है
आलम की एक शहजादी, तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्दे राह या ज़हरा, मैं एक गरीब तेरी गर्दे राह या, तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्दे राह या ज़हरा, गर्दे राह या, मैं एक गरीब तेरी, मैं एक गरीब तेरी गर्दे राह या ज़हरा, तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्दे राह या ज़हरा, खुदा को मैंने सदा ला शरीक जाना है, ज़ौक़ से सुने आगे तबीयत, खुदा को मैंने सदा ला शरीक जाना है, खुदा के सामने रहना गवाह या ज़हरा, खुदा के सामने रहना गवाह या ज़हरा, मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, तो तेरा दर हो मेरी सजदागाह या ज़हरा, तो तेरा दर हो मेरी सजदागाह या ज़हरा, या ज़हरा तो मैं तो तेरा, हाँ जी मास्टर साहब रंग आ गया ना, पैका वाले हो हैं जिनके नूर से उम्मत के रोज़ो शब रोशन, हैं जिनके नूर से लफो नशर मुरत्तब, ये फन सुगत को जानने वाला जो उरूज जानता है वो मेरे फन को देखेगा, हैं जिनके नूर से उम्मत के रोज़ो शब रोशन, हसन हुसैन तेरे मेहरो माह या ज़हरा, हसन हुसैन तेरे मेहरो माह या ज़हरा, मेहरो माह या तेरे मेहरो माह या, पुत्रा को काम किया हो ना ते लोग मऊ ना के फलानी ने पुत्र, मैं उस मंजर आंदा है कि तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक, तेरे हुसैन का किरदार देख कर
अब तक पुकारते हैं मलक, वाह वाह या ज़हरा, पुकारते हैं मलक, वाह वाह या, हाँ वाह वाह या, हाँ वाह वाह या, वाह 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 या, वाह 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 या। दुरूद तुझ पे हो मिस्दाक़े बज़अतुम मिन्नी, बज़अतुम मिन्नी हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उस हदीस का टुकड़ा मैंने यहां रखा। सलाम दुरूद तुझ पे हो मिस्दाक़े बज़अतुम मिन्नी, सलाम तुझ पे हो गेती पनाह या ज़हरा, सलाम तुझ पे हो गेती पनाह। है तेरी आल से पीराने पीर मोहयुद्दीन, है तेरी आल से पीराने पीर मोहयुद्दीन, जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा, जो औलिया। शेर सुनिए, फातिमा ज़हरा की बारगाह में आ गया मैं, देखे ना मैं आख्या मैं कख कख तीला कख जड़ा है, लेकिन ज़हरा ने दरवाजे ते टठाया कख। इसा कख ना समझो, इसा लख समझो। काखा पर पारा काखा आ गया मैं इधर इस कख नाल। भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, भरूं तो भरूं, भरूं भरूं, भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, दम तेरी गुलाम, हाँ दम तेरी गुलाम। भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या। कहाँ तू एक नजीबा अफीफा पाक नजर, कहाँ तू एक नजीबा अफीफा पाक नजर, और कहाँ मैं एक असीरे गुनाह या ज़हरा, कहाँ मैं एक असीरे गुनाह या, कहाँ तू एक नजीबा अफीफा पाक नजर, और कहाँ मैं एक असीरे गुनाह या। फरियाद है जी, असनत हक भी बढ़ना सनी माज है। हाँ उजड़ चुका हूँ गमे जिंदगी के हाथों से,
उजड़ चुका हूँ गमे जिंदगी के हाथों से, और खड़ा हूँ दर पे बहाले तबाह या ज़हरा, खड़ा हूँ दर पे बहाले तबाह या ज़हरा, बहाले तबाह। मासियत की सियाही मले हुए मुंह पर, गुनावानी कालक वली नमू हूँ। मासियत की सियाही मले हुए मुंह पर, किसे दिखाऊं ये रूए सियाह या ज़हरा, किसे दिखाऊं ये रूए सियाह या। शेर सुनियो पैका लियो, याद रखो को खतीब आया या माड़ा जा खतीब, सुनो याद रखो। मैं गो बुरा हूं, मैं गो बुरा हूं, मगर तेरा वो घराना है। मैं गो बुरा हूं, मैं गो बुरा हूं, मगर तेरा वो घराना है। किया बुरों से भी जिसने निभाया ज़हरा, किया बुरों से भी जिसने। ओ तेरे पुत्रा नाल यजीद ने टक्कर लाई, लेकिन तू माई साहब के कीता, चुप्पी कर गई है। अल्लाह दी रजा समझ, किया बुरों से भी जिसने निभाया, भरी हैं दर से हजारों ने झोलियां अपनी, भरी हैं दर से हजारों ने झोलियां अपनी। मेरी तरफ भी करम की निगाह या ज़हरा, मेरी तरफ भी करम की निगाह। गल सुनो, बड़ी मजे की गल। ए कोई होवे ना माई साहबजादी मंगने वालियां वंजण ना, ते ओ आखनियां, ओ उसदे प्यो दा नाम लैनियां कि तू तो बड़े बादशाह दी थी, कुछ दे साल। ए ओ अंदाज में जड़ पेश किया। न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, के तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा, के तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या, हाँ शाहों के शाह। न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, के तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा, के तेरे बाबा हैं। जीऊं तो लेके जीऊं तेरी दौलते निस्बत, जीऊं तो लेके जीऊं
तेरी दौलत निस्बत और मरूं तो लेके मरूं तेरी चाह या ज़हरा, मरूं तो लेके आखो आमीन, मरूं तो लेके मरूं तेरी चाह। एक शेर फारसी था आ गया बकुल बे कदम बकुल बे माँ घर नहीं जरूर करम, कदम बकुल बे माँ घर नहीं जरूर करम, कुने मुदी दो दिल फर्शे राह या ज़हरा। कुलबान फारसी चौपड़ियां कखा तीलियां दी जेड़ी बनी असा ने कखा वाले घरां च कदे तू कदम पा छोड़े। अल्लाह दी कसम है अपनी अखियां ते सिर तेरा फर्शे राह बना दे। कुने मुदी दो दिल फर्शे राह या। आखिरी शेर बरोज़े हश्र न पुरसा हो जब कोई उसका, बरोज़े हश्र न पुरसा हो जब कोई उसका, मिले नसीर को तेरी पनाह या ज़हरा, मिले नसीर को तेरी पनाह या ज़हरा। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जाह या। हज़रात किथे बैत ते चली गल तीले ते कख ते गल आई ते मैं दहरदारा दे दरवाजे ते आ गया। मैं बात को समेट रहा हूं चूंकि ये इल्मी बात चल गई थी। तो दूसरा सवाल है कि क्या बैत के लिए इल्म जरूरी है? तो बैत आप जहालत पर करेंगे? भाई जे जा पीर जाए जे जा मैं जाए, जाहिर है कि इल्म वाले के पास आप जाएंगे जिसको पता ही नहीं, ना कुरान की आयत पढ़ सकता है, ना हदीस बोल सकता है, ना कुछ बता सकता है आपको, वो पीर कैसा है? गुंगा पीर कैसा है? इल्म जरूरी है। पीर मेरा अली शाह साहब ने भी लिखा है अपने फतावा में इसके जवाब में। बैत तोड़कर किसी दूसरे की बैत की जा सकती है। चौथा सवाल, बैत इस दर्जे की नहीं है कि आप तोड़ ना सके। अगर एक पीर पर आप मुतमईन नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तोड़ सकते हैं बैत, जहां आपका जी चाहे वहां करें, लेकिन ये नहीं है कि फिर आप ये इसको आदत ही बना लें कि फिर कल परसों और सही तरसों और सही। ये नहीं है। बैत करें सोच समझ कर करें, और अगर एक दो जगह गलत हो गई है आपकी तो आप बैत तोड़ सकते हैं, जहां आप जी चाहे बैत कर सकते हैं। क्योंकि वो मां बंदे पूछने कि जी नाब ये तो फिर दुए तलक नाल, मैं आखो जनानियां तलाक हो वंजे ते दुआ जना कर सकनी है, ते मुरीद जिहड़ा दुआ पीर नहीं नप सकना। तलाक वाली औरत हो जना कर सकनी है ते ये जना नहीं कर सकना। ए पीर आने जी क्यों नहीं करने? इस वास्ते करने मत 10 रुपए होर ना को कहने में। ये जितने आजकल छिक छिक के मुरीद बनाने जोरी, आओ जी बैत करो, आओ जनाब बैत करो, आओ जी इधर आओ, पीर साहब बैठे। लोग अन्य ते नहीं ना, लोगों की नजर होनी केड़ा पीर है, जोरी नहीं चकना चाहिए। और अल्लाह दी शान है जितना छिको इतने लोग पीछे हटने, क्योंकि मुश्कान के खुद बेगोयद न के अतार बेगोयद। कस्तूरी होवे जिहड़ी खुशबू खुद देवे, जे लोगां दसो जे ए कस्तूरी है तो फिर लख लानत है जी कस्तूरी ते, जिहड़ी उत्ते लग छिक के खड़ो आप तरूब के उत्ते।
ये जी कस्तूरी के वे कि जिसे जोरी नके नाल तोन तोन के ते अंदर आखो जी या तां सींड जुकाम होया अंदर खुशबू नहीं बढ़नी पई। लोग तो दूरों तक ने, ये मीडिया का दौर है, इसमें पता है पीर कौन है, इल्म वाला कौन है, मैसेज देने वाला कौन है, और जो मैसेज दे वही पीर है। पीर आज तक मेहर अली शाह है। पीर मेहर अली शाह का खानदान के और भी गोल्डा शरीफ में अफराद हैं। ये सिर्फ एक घर तो नहीं है, और भी सारा खानदान वहीं मौजूद है, लेकिन आप उनको नहीं जानते। क्यों? उनके पास मेरे अली का इल्म नहीं है। जो मेरे अली इल्म लेकर उठा, उस इल्म की रोशनी ने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। तो जो पीर इल्म रखता है वो मेरे अली का वारिस है, और जो इल्म नहीं रखता, तो इमाम गजाली ने लिखा, पीर मेहर अली शाह ने खुद लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ सुलेमान तो नहीं थे, ववरसा सुलेमान दाऊदा, जो अल्लाह ने फरमाया है कि सुलेमान वारिस हुआ दाऊद का, तो ये विरासत से क्या मुराद है? देखो पीर मेहर अली शाह साहब की किताब, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, 10-15 बेटे थे। तो अगर विरासत जायदाद की प्रॉपर्टी मकसूद है, तो प्रॉपर्टी तो बराबर तकसीम होती है, चाहे अन्ना पुत्र होवे, चाहे लूला होवे, चाहे जैल होवे, चाहे आलम होवे, चाहे यूसुफ होवे। प्रॉपर्टी ते कानून विच सारे बराबर ही आसी। प्रॉपर्टी की बराबरी में आप ये समझे कि ये सारा खारी एक जैसा है, नहीं, तो फिर यूसुफ के दूसरों भाइयों को भी यूसुफ मानना पड़ेगा आपको। तो फरमाया पीर साहब ने कि इस विरासत से मुराद विरासत नबूवत है, और विरासत नबूवत फिल इल्म है, इल्म की विरासत। प्रॉपर्टी जायदाद की नहीं है, वो तो आम लोग हैं, आम लोग भी उसके वारिस हो जाते हैं, ये कोई नई बात कौन सी है। तो विरासत इल्म, हजरत अली इल्म के वारिस थे। रसूलुल्लाह ने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। जो कहते हैं जनाब ये सुन्नत है, सुनियो तो कौड़ी जी सुन्नत आई, एक कौड़ी जी सर बड़ी सख्त, ऐसा ना पीर कोई हजम कर सकता है, ना मौलवी हजम कर सकता है, तो ना कोई लीडर हजम कर सकता है। अके जी सुन्नत सुन्नत सुन्नत, हजूर दी सुन्नत, हजूर दी सुन्नत। हजूर फरमाया असी नबिया ने टोले, असी ना किसी ने वारस हाँ, ना असा ना कोई वारस है। हदीस है सही, सारिया किताबा चाहिए, पूछ लो मौलवियों को। असाना वारस अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, मेरा ओ वारिस है जेड़े मेरे इल्म दा वारिस है। हुजूर ने फरमाया ओ मेरा वारिस है। ते हुजूर ने ते फरमाया जे असा कोई दीनार ते कोई अगर रुपया छोड़ भी गए ना, ते मैंने दुनिया तो चले जाने तो बाद उसा सदका कर छोड़ो, वंड छोड़ो, पीछे नहीं छोड़े कुछ भी। यह वजह हुई कि इमाम हसन और हुसैन अगर विरासत होती, हुजूर विरासत छोड़ देते, फिर हम में और हुजूर में क्या फर्क था? हुजूर ने विरासत, अपनी विरासत छोड़ी, इल्म, जो अली को कहा मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। ये नहीं फरमाया ना मदीनतुल माल है, मैं माला और दौलत और सोने और चांदी का शहर हूं और अली उसका वारिस है, नहीं, फरमाया ना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का वारिस हूं, इल्म का शहर। तो अगर दौलत और माल की कोई वक़्त होती तो हुजूर कहते मैं दौलत का शहर हूं, इल्म का। पीर मेहर अली शाह साहब ने नाज किया फजल पर, तो दौलत पर नहीं किया। उस वक्त तो थी भी नहीं, लेकिन किया भी नहीं। क्या किया कि ता याफ्ताम खबरे अज़बाबे उलूमे दिल, दिल दादा ब मेहरे या शाह हैदर कर्रार। तो दो लफ्ज ये किसी पर बंद नहीं होता इल्म। बाद लोग ऐसे कहते हैं जनाब ठीक है बड़ा इल्म है, बड़ा इल्म है, अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया, बड़ी मेहनत भी उन्होंने की, तो ये दरवाजा अल्लाह ने बंद नहीं किया। ये उनके खानदान में अगर नहीं चला, या कोई कहता है अब नहीं चल सकता, तो फिर मतलब है कि उनका अपना फैजान बंद हो गया। और फिर फैज क्या देंगे वो? अपने घर को इल्म से मारूम रखेंगे।
तो ये नहीं आप कह सकते कि जनाब अब उनके बाद कोई आलिम नहीं आएगा, आलिम पता नहीं नस्लों में कितने कितने आगे बड़े पैदा हों। तो ये असल में विरासत है। आप कोई शख्स, लोग पूछते हैं कि हम जनाब फलां साहब के बैत हुए फलां घर में, मतलब 2-4 पीर हैं, उनमें किस में, जिसकी मर्जी है आप बैत करें, तबीयत नहीं चाहती किसी की भी ना करें। तीसरी मेरी बात है कि मुझे पीरी मुरीदी का कितना शौक है, जो मेरा खिताब सुनता है, ज़ौक करता है, मैं उसको ज़ौक का, अपने बयान का मुरीद समझता हूं। समझ आई? मेरे हाथ पर हाथ देना जरूरी नहीं समझता, मैं दिल देना जरूरी समझता हूं, मोहब्बत रखना जरूरी समझता हूं, ज़ौक रखना, निस्बत रखना जरूरी समझता हूं। हाथ तो कूफे वालों ने भी दिए थे, तो मौका आया तो सारे नस गए। तो मैं कहता हूं कि ये हाथ देने वाली पीरी मुरीदी आम है, दिल लेने वाली। तो दिल क्यों देते हैं आप? दिल किसी चीज पर दिया जाता है, और दिल हर चीज पर नहीं दिया जाता, कोई मकाम होता है, किसी बात पर होता है। तो दिल देने की जो चीजें हैं मैंने आपके सामने वो पेश की है, और आप जो मेरे साथ राब्ता रखेंगे, जो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाएगा। वो कहते हैं जनाब आप भी बैत करते हैं। मैंने कहा जनाब जो हजरात अगर मेरी बैत पर नामुतमईन है, या उनको किसी ने बहकाया है, किसी के बहकाए में आ गए हैं, तो बेशक अगर छोड़ना चाहते हैं बेशक छोड़ दें, मुझे तो कोई शौक नहीं है पीरी का। मैं चाहता हूं कि मेरा खिताब सुने, मेरी बातें सुने, तौहीद पर, अल्लाह की किबरियाई पर, जो मालिकुल मुल्क है, जिसके सामने आपने और मैंने जाना है, और अपने रसूल का पैगाम सुने। ये जाली पीरी, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, 1-2 मिनट लूंगा, कि ये तो कहते हो कि अब क्या क्या नहीं है मेरे पास। ये मेरा नया कलाम है। ये तो कहते हो कि अब क्या क्या नहीं है मेरे पास। अरे ये भी सोचा एक दिन जाओगे क्या क्या छोड़ कर, ये भी सोचा एक दिन जाओगे क्या क्या छोड़ कर। ये तो कहते हो कि अब क्या क्या नहीं है। ओए नखरा आ गया, ओए पता नहीं मेरे को के गए बैंक बैलेंस मेरा देखो, मेरी जमीना, मेरे मुरब्बे, कोई कमी है मेरे को, कोई रहेगी कमी? लो हर चीज मेरे ने। उन्होंने मैं मुखातब कर रहा जेड़े लोगों दी गरीबियां ते गुरबतां ते हंस के कह के मारते हो। आओ देखो, ये तो कहते हो कि अब क्या क्या नहीं है मेरे पास। अरे ये भी सोचा एक दिन जाओगे क्या क्या छोड़ कर, जाओगे क्या क्या छोड़ कर। और मसनदे ए पीर एक आखिर है, पीर जिन्हें कदे मरने नहीं सोची नहीं। वो आने ने असी सारी हय्युन कय्यूमा सदा बहार बैठे हैं थे, ता पता लगना पदरी गड़च होई पुठे होए गाटा अच्छा ही रहना आकड़े आप सदा बहार कौन मार सकता। एक शेर सुनावा ने मकतब सुना, बांग होगी मां पता है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰ पढ़ने मां पता है होगी। मजलिस से जाके शौक हो नमाज पढ़ो जी, ये सारे जी करने, अक्सर पीर भी करने, मौलवी भी करने।
ते बाद जनाब बन के लीडर नहीं पुलिस वाले नहीं इन्हों नहीं होर नहीं नमाज अफसर नहीं होनी कोई बड़ा अफसर मुसलमान निकल आवे ना ते वो कदे नमाज पढ़नी शुरू फिर इन्होंने अमले नहीं नमाजा तक कई बेवजू ठोक जोने हैं जी खलो बेवजू ते उस मैं क्या आख्या कि हाँ कुछ हरीस ऐसे बड़े बड़े हिरस ने हरीस लालची होने अल्लाह अकबर सारी दिहाड़ कशकोले गदा होना ना एक मंगने वाला ना पांडा वो काला जा पता नहीं ना वो क्या होना ए हंज उस आटा पाने ना उसदियां फिर अखियां नहीं अखियां खुलतियां रहनी हैडे आने खोल के फिर तकना होना और कुछ देसे और कुछ देसे वो त्रुटिया भर के छोड़िया तू दा अखियां उत्थे ही खुलतियां देसे और कुछ इस तरह इंसान ने ना भुखिया नहीं आखियां है जी जिन्ना तुसी बहुत बड़ा समझने हो उन्होंने अखियां ना ये यार अंदर भरिया वैसी अख नहीं भरीनी भुखी नहीं भुखी किसी नाल फराड करने नहीं रहो लगे धोखा जमीना कब्जे अपने के ते बेगाने के कोई बंदा इन्हां दे डस तू इन्हां दे डंग तू बचिया नहीं किसी दे पैसे खा गए मजदूरां दियां मजदूरियां खा गए मिस्त्रियां दियां मजदूरियां खा गए बड़े बड़े लोगों दियां मजदूरियां खा गए पिट रहे लुट रहे दुनिया बड़े बड़े लोगों को पूछो इनके जिन्होंने घर बने मिस्त्रियां को पूछो कि इन्होंने औकात के असल शह के कोठिया ना तो को हादा मिन फजले रब्बी है जी हादा मिन फजले रब्बी किसी आख्या कमाई से रिश्वत की अक्सर बने हैं वो घर जिन पे लिखा है मिन फजले रब्बी रिश्वत नहीं कमाई ना लिख बने या मुफ्त नहीं कमाई ऐसी पीर लोग असा कोई कमाने नहीं लोड़ ही कोई नहीं बैठे आराम नाल खाने पे दुनिया देनी आनी ते खाने आने असन के कोठियां ते लिखा आजा मिन फजले रब्बी लीडरां दी कोठियां ते लिखा है मुल्कां लुट छोड़िया ने सारे हुण आजा मिन फजले रब्बी मौलवी जेड़े बाहर सारे रहने लुट लाट के जिसले आने ते आजा मिन फजले रब्बी पीर साहब दी कोठी ते आजा मिन फजले रब्बी सारे में हादा फजल रब्बी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना मकान भी तको ना मिल के ओ बैतुल हज़न ज़ैनुल आबिदीन दा भी तको ना टोए पे कबरानी तरह खुटिया है अज भी मौजूद ने मदीने में जिस दा सदका जुतियां दा खा रहे हो तुसी उन्हां ते नहीं बनाया कुछ उन्हां पता है चंद दिन ते मर वैसा तुसां आख्या इत्थे ही बैसा असां कोई जमया मारने वाला के आख्या उन्हां रीसा उन्हां लोगां चाहे जेड़ा टोला है भावें मेंढे वाला टोला है ते भावें मौलियां वाला टोला है ते भावें लीडर है कोई भी है मेरा मुखातब हो कि कुछ हरीस ऐसे जो कहते मुंह पे इजराइल के इजराइल आया ना बस्ता बन के ए पीर साहब ने जान कट सा मारो लगा मौली साहब ने सिरे जनाब तैयार हो जो किबला कड़गे लग गए पीर साहब मौली साहब लीडर साहब वजीर आजम साहब बड़े बड़े ये सारे कड़गे जिसले लगने ना तो कई ये जे ढीठ होने उथे ही पै वेंदे इजराइल उल्टा मुंह कुछ हरीस ऐसे जो कहते मुंह पे इजराइल के क्यों मरे हम इस कदर बैंकों में पैसा छोड़कर क्यों मरे हम इस कदर बैंकों में पैसा छोड़ पीर सबानन मुड़ जुलू मैं दादे अर्ज की अल्लाह की बारगाह विच आख सुनो ए दो चार जड़े रवि अकाउंट किसी पर नजराना भेजे मां कढाउण ते दे दो त्रै ध्याड़े नहीं मोहलत मैं वड्डियां आखसां मैं बचा करदा जुल मोड़ो पता ही नहीं मैं गौस पाक दा पुत्र उन्हां दी औलाद मौलवी साहब आख सुन मैं फलाने अल्लामा साहब ने जिन्हां तफसीर लिखी कुरान शरीफ नहीं मैं उन्हां दा पोतरा
सिर्फ चंद दिन की मोहलत। एक बहुत बड़े महफिल पियानी है तो मैं 5 लाख रुपया उन्होंने वादा किया है। पिछे मैंने पुत्र खा पै सुन, मैं ना देख सकता, मैं उन्हें देना ना चाहता। 5 दिन की मोहलत चाह लीडर साहब, बस हुण मां बना छोड़ो, ए 5 साल अगले लाउण दिओ ते फिर तुसी अल्लाह जी अपने कोल बुला के है जी। ते ए हाल ने जनाब, ये हाल है आपके सामने है, हर तबका मर रहा है। और मैं पीर होकर ये मक्ता कह रहा हूं, उसके बाद यहीं आप सफे बनाए, नमाज होगी असर की। मसनद पीरी पे यूं जम कर न बैठो तुम नसीर। बड़ी मजलिस लाना है पीरा, आए और नसीरुद्दीन बड़ी मजलिस लाना है, बड़ा टैके नाल बहना है, कवाली कराना है, मजलिस खुदा बन के बहना है, जम के बड़ा बहना है, बड़ा अर्चा दर्शा दुनिया हाथ चुमनिया पैसे देने या। जरा होश कर, आदरा सुनो, मसनद पीरी पे यूं जम के न बैठो तुम नसीर। कल को उठ जाओगे ये सारा तमाशा छोड़कर। ए सारा पीरी दा तमाशा, ए हाथ बदे लोगों दे थे ही रह वसन, तू ताबूत विच वैसे खामोश होके गदा गरां दी तरह ना हिल सकते ना बोल सकते, अखीर मिट्टी विच तले चला वैसे तुदा कल किसी पूछना ही नहीं। अपने अंजाम वे कि ना नखरियां च ना। या अल्लाह दुआ करें, आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना